नमस्कार, आप देख रहे हैं ET9 स्वदेश। एक बहुत ही खास बातचीत हम करने वाले हैं राहुल चड्ढा मीरे एसेट मैनेजमेंट, और वो एक एफआई पर्सपेक्टिव लेके आते हैं इंडियन मार्केट्स पे। ऑफ कोर्स इंडियन ओरिजिन के हैं तो इंडिया को बहुत क्लोजली वॉच करते ही हैं, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में भारतीय बाजार कैसा चल रहा है, यहाँ पे कौन से फैक्टर्स एट प्ले, ये सारी बातचीत हम उनसे करेंगे। राहुल, गुड मॉर्निंग। ET9 स्वदेश पे आपका स्वागत है। हमारी बातचीत काफ़ी दिनों बाद हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं टेबल पे, लेकिन अगर हम इस साल का भारतीय मार्केट का एक्शन देखें, अभी हाल ही में हम मिड फेब में बैठे हुए हैं, तो ज़बरदस्त एफआई सेलिंग चली। यहाँ पे हमने अदानी सागा भी पूरी प्ले आउट होती देख ली। रिलेटिव वैल्यूएशन जो थोड़े महंगे थे वो श्रिंक हो गए। सब कुछ के बावजूद इंडियन मार्केट जो 18,800-900 का टॉप था, वो अभी भी हम 17,900 पे ही हैं, तो काफ़ी रेजिलिएंट प्ले आउट हुआ है। आपने कैसे देखा जिस तरह से हमने नेगोशिएट किए कुछ मुद्दे एटलीस्ट इस साल के? नहीं, आज जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि मार्केट्स काफी रेजिलिएंट रही है। और जितनी नेगेटिव न्यूज थी वो पिछले 6 महीने में आई। थोड़ी ऑयल का कंसर्न था, फेड की हाइक का कंसर्न था, आरबीआई की डोमेस्टिकली इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे थे, और साथ में ये जो अदानी सागा प्ले आउट हुआ, तो उसके रहते हुए मार्केट्स ने काफी अच्छा, काफी मेच्योर वे में इसको हैंडल किया है। आई थिंक उसका एक जो कारण है वो ये है कि आर ग्रोथ रेट्स आर स्टिल 5 to 6% रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी ये नंबर शायद 10% होगा, और हालांकि ये नंबर पिछले 2-3 क्वार्टर में थोड़ा नीचे आया है, बट रिलेटिवली दुनिया में अगर आप देखें, जो 3 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमीज है उसमें ये काफी अच्छा नंबर है। और ये नंबर वहां जहां बाकी इकोनॉमीज का नंबर 23 के एंड तक 24 में स्लो डाउन हो और स्लो करेगा, द इंडियन नंबर वुड कंटिन्यू टू बी फेयरली रेसिलिएंट। तो हम लोग 5 to 6% ग्रो करते रहेंगे। राहुल, हमने देखा है कि एफआईएस का एज अ पार्टी काफ़ी बड़ा सेलिंग लगातार जारी है इंडियन मार्केट में, क्योंकि ताइवान, चाइना, पार्ट्स ऑफ एशिया बहुत सस्ते हो गए थे कंपेयर टू इंडिया, तो थोड़ा रिशफल चल रहा है। ये एडजस्टमेंट आपको लगता है पूरा हो गया है या अभी भी इसमें गुंजाइश है? अभी भी देर आर मार्केट विच आर चीपर, तो इंडिया को थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी एफआईएस की साइड से। उनको रिलेटिवली अदर मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते रहेंगे कुछ समय के लिए। आई थिंक 90% ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज डन। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो हमने अपने एशिया फंड में किया था, कि अराउंड मई ऑफ लास्ट ईयर हम लोग अपना थोड़ा सा इंडिया एक्सपोजर कम कर रहे थे, जो कि काफी हाई हो गया था, और एवरीबडी वाज यूफोरिक एक्साइटेड अबाउट द मार्केट। और वो चाइना में मूव कर रहे थे, क्योंकि चाइना में लोग बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक थे। लोगों को लगा चाइना अनइन्वेस्टेबल है, बैंकरप्ट हो जाएगा, तो वहां एक अपॉर्चुनिटी आई थी। बट आज जब हम मुड़ के देखते हैं तो वो सेंटिमेंट बिल्कुल बदल गया है, कि इंडिया में एक्सट्रीम पेसिमिज्म है और चाइना पे नियर यूफोरिया है। हम लोगों का व्यू है कि ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, जब ये चाइना का रीओपनिंग ट्रेड थोड़ा खत्म हो जाएगा, एंड थोड़ा सा इकोनॉमी में वापस स्लो डाउन आना स्टार्ट होगा, तो देन इंडिया वुड स्टैंड आउट as one economy which will continue to grow at high levels. So it would be prudent to start increasing exposure to India. In fact, recent weeks में हमने थोड़ा अपना हांगकांग चाइना कम करके इंडिया में ऐड किया। जी राहुल, देखिए, मैं आपसे अदानी सागा के बारे में बातचीत करना चाहूँगा, बट मैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में नहीं, मैं दूसरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा, फाइनेंशियल्स, क्योंकि वो बड़े लेंडर हैं उस ग्रुप को। तो बाजार ने पहले 1-2 दिन बहुत पनिश किया, लेकिन जैसे जैसे सफाइयाँ आना शुरू हुई रेगुलेटर्स की, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी हमें बताया, उन बैंक के हेड्स ने बताया कि एक्सपोजर काफ़ी लिमिटेड है, बाजार डिकपल हो गया और बैंकिंग स्टॉक्स अपनी राह पर चलने लगे आगे। बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा पनिश किए जाते हैं ऐसी कोई भी मामला आता है। इस बार का जो प्रदर्शन था, क्योंकि आपका भी 31% काफ़ी बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल एक्सपोजर में है, आपने इसका कमेंट्री, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉक्स का बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व किया? नहीं, अजय देखिए, जो अदानी सागर की बात है, अगर आप इंडियन फंड मैनेजर कमेटी में देखें, तो लोग ये सब जो कुछ बातें उस रिपोर्ट में आई है प्राइवेटली बात कर रहे थे, पब्लिक में नहीं आई थी, वो बात अलग है, बट ये सब कुछ बातें डिस्कस हो रही थी। थैंकफुली उसके रहते हुए ये हुआ कि जो बैंकिंग कंपनीज थी उन पे इन्वेस्टर सिक्योरिटी का प्रेशर, थोड़ा डिस्क्लोजर करें कि अदानी में कितना एक्सपोजर है, वो सब चीज है। प्लस बैंक्स हैव आल्सो लर्न फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन 2009-10, जब बैंक्स का जयप्रकाश के ऊपर एक्सपोजर था या बाकी इंफ्रा लेंडर्स पे एक्सपोजर था, और वो बैलेंस शीट्स को काफी हिट हुआ था। तो उसके रहते हुए अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 साल में बैंक्स ने ग्रुप को थोड़ा, अदानी ग्रुप को थोड़ा एक्सपोजर अपना कम किया था, फॉरेन बॉन्ड्स आए थे, और वो कारण है
क्योंकि आज इस इशू होने के बाद भी बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट इतनी इम्पैक्टेड नहीं हुए हैं और बैंक्स हैव कम आउट एंड देन दे हैव डिस्क्लोज। तो वर्स्ट केस जो हिट है वो 5 to 6% ऑफ इक्विटी है, which markets have taken in stride. So that is why we've continued to held on to a banking exposure, और जहां नेम थोड़ा एक्सेसिवली करेक्ट हुए थे, कुछ अच्छे बैंक जैसे HDFC ग्रुप है, हमने वहां ऐड भी किया एक्सपोजर। राहुल, बैंकिंग पे आपका व्यू क्या है अब? क्योंकि एक व्यू निकल के आ रहा है कि शायद पीक अब यहाँ से एनआईएम्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है। क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट ग्रोथ तो है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ लैग कर रही है, इसलिए रीप्राइसिंग होगी जो एनआईएम्स को प्रेशर में डाल सकती है। क्या ये एक ट्रिगर होंगे बैंक का बेस्ट ऑफ द बैंक ट्रेड इज बिहाइंड अस, और आपको लगता है कि ग्रोथ अच्छी आगे भी चलती रहेगी इवन इफ थोड़ा प्रेशर आता है एनआईएम्स पे? ये थोड़ा प्रेशर तो आएगा अजय अपने एनआईएम्स के ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी टाइटन हो रही है, जो कासा रेशो थे वो थोड़े से कम होंगे, पीपल विल मूव मनी फ्रॉम करंट टू सेविंग अकाउंट्स, तो वो नेचुरल है। बट अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, क्रेडिट डिमांड पिकअप होगी, तो एनआई ग्रोथ आपकी एडवांसेस के रहते हुए बढ़ते रहते हुए पिकअप होनी चाहिए। तो बैंक्स शायद थोड़ा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बट क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी तो फिर भी अच्छे कंपाउंडर्स आएंगे, 15 से 20% साल का रिटर्न दे सकते हैं। आप आईटी को इस समय कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जो वर्स्ट फियर थे यूएस स्लो डाउन के इम्पैक्ट के, ऑर्डर डील फ्लो स्लो हो जाएगा, ये सारा डर आपको लगता है इन द प्राइस है? क्योंकि आईएमएफ ने भी कहा है यूरोप उतना स्लो नहीं हो रहा है जितनी उम्मीद थी, चाइना रीओपन हो रहा है, तो शायद ग्लोबल ग्रोथ उतनी खराब नहीं होगी जितना हम 6-8 महीने पहले समझ के बैठे थे। यानी डील कैंसिलेशन भी नहीं होंगे आईटी के लिए। आईटी में जो डिजिटाइजेशन स्पेंड्स हैं, ये स्ट्रक्चरल स्पेंड्स हैं। यूरोप लास्ट ईयर कुछ ज्यादा ही स्लो हुआ था बिकॉज जो एनर्जी शॉक हुआ था उसके रहते हुए, बट बिकॉज चाइना हैज ओपन नाउ, यूरोप इज मच बेटर, देयर इज लेस ऑफ एनर्जी शॉक टुडे। यूएस में स्लो डाउन आएगा, और यूएस बीएफएसआई स्पेस जो है वो आईटी कंपनीज के लिए सबसे बड़े क्लाइंट्स है, तो वहां थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। तो आईटी सेक्टर मे बी सबड्यूड फॉर नेक्स्ट 6-9 months, बट लॉन्गर टर्म these companies are attractive companies, free cash flow अच्छा है, dividend deals अच्छी हैं, तो one would continue to be invested in these companies. राहुल, आपने कैपिटल गुड स्टॉक्स की कमेंट्री कैसे देखी? कमिंस की कमेंट्री, एसकेएफ की कमेंट्री फॉर दैट मैटर, एलएनटी कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हमारे मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक प्रॉक्सी प्ले बताया जा रहा है इंडिया ग्रोथ स्टोरी का, कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग। Absolutely, Ajay. I think apart from financial, similar to what we saw in 2004 to 2007 cycle, industrials या capital goods would come out as another structural story. अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ गवर्नमेंट केपेक्स की बात कर रहे थे। ये जो 2% ऑफ जीडीपी होता था, अगर ये बजट हम देखें तो 3.5% है। इनफैक्ट बजट की ये अच्छी बात है कि इलेक्शंस 12 से 15 महीने दूर हैं, बट फिर भी कोई वेस्टफुल स्पेंड्स नहीं है, कोई लार्ज सब्सिडीज नहीं है बजट में। Fiscal deficit has been committed to reduce at 0.5%. Capex is being increased by 30-35%. अगर आप previous governments देखें तो typically election से पहले capex कम होता था और जो rural handouts है वो बढ़ते थे, तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो that gives confidence to FIs कि the story is on the right track. The government is following wherever possible the right policies, and उसके रहते हुए growth automatically high levels पे आ जाएगी। तो टू योर पॉइंट, दिस बेनिफिट्स द इंडस्ट्रियल्स। और अभी तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर केपेक्स नहीं देखा है, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा हेजिटेंट था बिकॉज ग्लोबली रेट्स वर मूविंग अप, पीपल वर वरीड व्हाट वुड हैपन, देयर वाज दिस यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, बट ओवर नेक्स्ट 12-18 months जब फेड भी ईज करना स्टार्ट कर देगा एंड होपफुली दिस कॉन्फ्लिक्ट आल्सो काइंड ऑफ डाइज डाउन, और fears on account of the Russia-Ukraine conflict die down, I think businesses would be a lot more confident to spend, तो वो प्राइवेट सेक्टर के केपेक्स भी रिवाइव होना चाहिए। राइट, ऑल राइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे ET9 स्वदेश पे बात करने के लिए। धन्यवाद। Thanks for having me.